हाय गाइस, आपका स्वागत है द न्यूट्री चैनल पे। मेरा नाम है निताशा सिंह और आज वीवो ने लॉन्च किया है अपना Vivo V17 Pro 30,000 रुपए में और उसके अंदर हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर। मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस लगा है। आप लोग बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि मैं जो कह रही हूँ मेरा ओपिनियन जेन्युइन लग रहा है, मतलब बात सही लग रही है या नहीं। अगर लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। एक्चुअल में 30,000 रुपए का जो हमारा बजट होता है वो काफी होता है अमाउंट, मतलब 30,000 रुपए आप खर्च रहे हैं, काफी अमाउंट होता है। और उस अमाउंट में अगर हम देखें उस बजट के अंदर हमारे पास काफी बेहतरीन डिवाइसेस आते हैं जिनके अंदर आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर मिलता है। सबसे पहले तो एक ऐसा डिवाइस आता है जिसका तो नाम बहुत ज्यादा चलता है, काफी पॉपुलर डिवाइस है, जो कि है हमारा OnePlus 7। आपने OnePlus 7 खरीदा है 30,000 रुपए देके, आपको खुद को बढ़िया लगेगा। फ्लैगशिप प्रोसेसर है इसके अंदर हमारे पास और भी बढ़िया बढ़िया फीचर्स हैं। और ये जो हमारा डिवाइस है वो अभी जो सेल आने वाली है, जो स्टार्ट होने वाली है, उनके अंदर आपको 26 से 27,000 रुपए में मिल जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास Asus की तरफ से ग्लास बॉडी के साथ फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ हमारा Asus 6Z। ये आपको अभी सेल के अंदर 28,000 रुपए तक मिल सकता है। और उसके बाद हमारे पास आता है और पॉपुलर डिवाइस Redmi की तरफ से Redmi K20 Pro, जो कि आपको अभी सेल के टाइम में 23,000 रुपए तक मिल सकता है। मैं अभी जैसे हर बार सेल वीडियोस बनाती हूँ आप लोगों के लिए, अभी भी सेल वीडियोस आएंगे, मेरे हिसाब से उनको तो मिस मत करना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप उन वीडियोस को बिल्कुल भी मिस ना करें। ये जो हमारे फ्लैगशिप फोन्स हैं इन पे आपको भी ऑफर भी मिल जाएगी, काफी बढ़िया प्राइस में आपको मिल जाएंगे। और इन सब में हमें स्नैपड्रैगन 855 का प्रोसेसर मिलता है। मतलब एक तरफ 855 का प्रोसेसर हो गया, एक तरफ हमारा 675 का प्रोसेसर हो गया। जमीन आसमान का फर्क है दोनों की परफॉर्मेंस के अंदर। 855 में आपको बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस मिलेगी। 675 प्रोसेसर अगर हम देखें तो एक साल पहले हमें Redmi के Note 7 Pro में मिल रहा था। और Vivo की ही बात कर लेते हैं, Vivo का जो हमारा V15 Pro था, इसके अंदर भी हमें सेम प्रोसेसर मिलता है स्नैपड्रैगन 675 का। मतलब ये जो है इसका हमारा Vivo V17 Pro जो अब निकाला है वो सक्सेसर है। उस हिसाब से इससे इंप्रूवमेंट करी जानी चाहिए थी, मतलब प्रोसेसर में थोड़ा सा अपग्रेडेशन हमें मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं, सेम ही चिपका दिया गया है। जो पहले दे रहे थे एक साल पहले वही सेम अभी भी हमें दे रहे हैं Vivo के V17 Pro में। और आज के डेट में अगर हम देखें, जैसे कि अभी जो सेल आ रही है मैं आपको जो बता रही हूँ, उसके अंदर आपको सेम प्रोसेसर वाला स्नैपड्रैगन 675 प्रोसेसर वाला जो हमारा डिवाइस है Redmi का Note 7 Pro वो 12-13,000 रुपए में मिल जाएगा। अब ये आप ही मुझे बताइए, कोई समझदार आदमी अगर होगा तो वो क्यों लेगा? मतलब एक जगह पे आपको सेम परफॉर्मेंस सेम प्रोसेसर मिल रहा है 12-13,000 रुपए में, उसकी जगह आप 30,000 रुपए देना पसंद करेंगे या नहीं? अब इसके बाद जो अगली एक बड़ी गड़बड़ करी गई है Vivo के V17 Pro के अंदर, वो ये है कि हमें साथ में मिलता है बॉक्स के अंदर 18 वॉट का फास्ट चार्जर, जिसके अंदर आपको डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी मिलती है। अभी देखा जाए तो 17,000 रुपए के बजट के अंदर Vivo ने Vivo Z1 X के अंदर हमें दिया है 22.5 वॉट का फास्ट चार्जर। तो पहली बात, जब 17,000 रुपए के बजट में आप 22.5 वॉट का फास्ट चार्जर दे रहे थे, तो अभी 30,000 रुपए के बजट में हमें 18 वॉट का फास्ट चार्जर क्यों दे रहे हो? ये तो मतलब मुझे बिल्कुल भी पसंद ही नहीं आई चीज। और इसके बाद अगर हम बात करें, जो 18 वॉट का फास्ट चार्जर हमें मिलता है उसकी चार्जिंग बहुत ही ज्यादा स्लो है। आप Vivo के जो हमारा S1 है इस पे सेम 18 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है आपको। इसका चार्जिंग टेस्ट देख सकते हैं, 2.25 घंटे हमें लग जाते हैं डिवाइस को 0 to 100% करने में। मतलब यार ये कैसी फास्ट चार्जिंग है? और अगर आपने अभी आज की डेट में कोई डिवाइस को लॉन्च किया है 30,000 रुपए के बजट में, उसके अंदर आपने हमें प्रोसेसर तो दिया नहीं, आपने हमें फास्ट चार्जिंग भी नहीं दी, जो कि आपके पास है, अभी अपने लास्ट डिवाइस में हमें दी थी, तो ये देखा जाए तो बहुत ही गलत बात है। मतलब ये तो पूरी चीटिंग करी गई है। इसके बाद वैसे डिवाइस के अंदर हमें सेल्फी कैमरा जो है वो मिलता है डुअल कैमरा सेटअप 32+8 मेगापिक्सल का। तो अब वो काफी लोगों को लगेगा कि यार सेल्फी कैमरा तो हमें बढ़िया दिया गया है, तो उसके अंदर हमारे पास आता है Asus का ये 6Z, जिसके अंदर आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल रहा है, ग्लास बॉडी मिल रही है, बढ़िया लुकिंग डिवाइस है, और साथ में जो बैक में डुअल कैमरा सेटअप है 48+13 मेगापिक्सल का, वो हमारा फ्लिप टेक्नोलॉजी से आपका सेल्फी कैमरा बन जाता है, जिसकी की पिक्स आपकी काफी ज्यादा बेटर आएंगी। उस हिसाब से भी ये डिवाइस हमारा थोड़ा ज्यादा बढ़िया बन जाता है।
अब इसके बाद एक्चुअल में जो वीवो के फैंस हैं उन्हें मैं बता दूं कि इस डिवाइस में एक्चुअल में कुछ अच्छा भी किया गया है। जैसे कि सबसे पहले तो आखिरकार मतलब भगवान का शुक्र है कि वीवो ने हमें ग्लास बॉडी दी है। तो आपको वीवो के V17 Pro में ग्लास बॉडी मिलेगी, बढ़िया लगेगा डिवाइस, हाथ में होल्ड करने में प्रीमियम फील आएगी और उसके साथ टाइप सी पोर्ट भी दिया है, ये मुझे बढ़िया लगा। और उसके साथ हमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है, साथ में 4 कैमरास मिलते हैं आपको बैक में। 48 का मेन हो गया, उसके साथ 8 मेगापिक्सल का हमारा वाइड एंगल हो गया, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 13 मेगापिक्सल का हमारा हो गया टेलीफोटो लेंस। तो आपके बैक कैमरा बढ़िया है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, ग्लास बॉडी है, लेकिन आपको जो परफॉर्मेंस मिल रही है वो आज के डेट में 12-13 हजार रुपए के जो डिवाइस में मिलती है वैसी परफॉर्मेंस मिलेगी। आपको देने 30 हजार रुपए होंगे इस डिवाइस के लिए। मतलब इससे बेटर तो इतना हो जाता है कि अगर हमें इस डिवाइस के अंदर स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर दे देते या फिर इस डिवाइस का थोड़ा प्राइस कम कर देते, मतलब इसको अगर 20-21 हजार रुपए के बजट में निकाला जाता तो ये डिवाइस हमारा जस्टिफाई होता, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आप प्राइस को 30 हजार पे ले गए हो। 30 हजार अच्छा खासा अमाउंट होता है, ऐसे कोई नॉर्मल अमाउंट नहीं है। अब 30 हजार रुपए का अगर कोई डिवाइस लेगा तो उसमें परफॉर्मेंस तो चाहिए ही होगी। तो मेरे को तो ये डिवाइस बहुत ही डिसअपॉइंटिंग लगा। आपको अगर मेरा ओपिनियन ठीक लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही इस डिवाइस की जैसी सेल स्टार्ट होती है मैं भी इसको परचेज करूंगी और उसके बाद हम टेस्टिंग करेंगे, इसकी सारी डिटेल में टेस्टिंग करके देखेंगे कि डिवाइस हमारा एक्चुअल में कैसा है। और जैसे कि दिवाली आने वाली है तो इस डिवाइस के साथ थोड़ी सी दिवाली भी खेलेंगे हम। सो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।